हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। आप देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एरिया क्या होता है। एरिया होता है स्पेस ऑक्युपाइड बाय टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस। टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसको हम बोलते हैं एरिया। अब टू डायमेंशनल सरफेस क्या होते हैं बेटा? टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं जिनका सिर्फ दो ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ एंड ब्रेड्थ। जैसे देखो, रेक्टेंगल है, इसने बोर्ड का कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, ये टू डायमेंशनल है, 2D फिगर, सिर्फ इसकी लेंथ है और क्या है, ब्रेड्थ। इसने जितना स्पेस ऑक्युपाई किया वो इसका एरिया। अब स्क्वायर ड्रॉ करो, तो स्क्वायर ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, ये भी क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर। एक ट्राइंगल ड्रॉ की, इसने बोर्ड का कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, वो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो बेटा, जो टू डायमेंशनल फिगर होते हैं उनको हम बहुत इजीली ड्रॉ करते हैं ऑन द बोर्ड, बहुत इजीली। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि ड्रॉ तो हम क्यूबॉइड को भी करते हैं, क्यूब को भी करते हैं, कोन को भी करते हैं, ठीक है। तो देखो, कोन, क्यूबॉइड, ये सब जितने भी हैं उनको हम इजीली ड्रॉ तो नहीं कर सकते। उनके तीन एस्पेक्ट है, वो 3 डायमेंशनल है। उनका लेंथ भी होता है, ब्रेड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। तो ये हुआ एरिया। इट इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स, इसको हम स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, ये भी आप सबको पता है। अब देखो, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया होता है एरिया ऑक्युपाइड बाय 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बाय इट्स आउटर सरफेस। देखो, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? जिनका लेंथ होता है, ब्रेड्थ होती है और होती है हाइट। ये होते हैं 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको शेप दिखा रही हूँ क्यूबॉइड की। अब ये तो आपको पता है, सॉलिड शेप्स आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है, इसको देख के आपको पता होगा कि ये कौन सी शेप है, क्यूबॉइड है बेटा ये। अब देखो, इसके 3 डायमेंशंस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, 3 डायमेंशनल। तो ये हुआ 3D फिगर। अब देखो, इसका आउटर सरफेस ने कितना एरिया ऑक्युपाइड किया, ये जिसको हम टच भी कर सकते हैं, ये होता है सरफेस एरिया। ये 1 2 3 4 5 और 6 स्पेसिस होते हैं इसके। तो 6 स्पेसिस ने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, वो हुआ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया क्या होता है? द एरिया ऑक्युपाइड बाय a 3-dimensional object by its outer surface is called the surface area। और इसकी यूनिट्स भी होती है स्क्वायर यूनिट्स। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? ठीक है, देखो वॉल्यूम क्या होता है, ये मेरे पास क्यूबॉइड है, इसके अंदर मैं कितना मटेरियल रख सकती हूं, ये कितनी इसकी कैपेसिटी है, ये होता है वॉल्यूम। इसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसके अंदर मुझे कुछ भी डालना हो, चाहे मैं पानी डालूं, ऑयल डालूं, कुछ भी डालूं, सैंड डालूं, जितनी इसकी कैपेसिटी है वही क्या है, वॉल्यूम। इसके अंदर की बात हो रही, मटेरियल कितना फिल कर सकते हैं, ये देखो लाइक दिस, अंदर की बात। और सरफेस एरिया में आउटर सरफेस, जिनको देखो हम टच भी कर सकते हैं, वो होता है सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या है? The amount of space that an object or substance occupies is called volume। कोई भी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है वो क्या होता है, वॉल्यूम। इसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया, ये देखो इतना स्पेस पूरा ऑक्युपाई किया इसने, तो यही इसका क्या है, वॉल्यूम। अब यहां पे हम लोग सरफेस एरिया पढ़ेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन, और इन्हीं का हम क्या स्टडी करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम। अब देखो,
वन बाई वन हम इसको स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। इन दोनों का वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आता है सरफेस एरिया, कैसे निकालते हैं हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड क्यूब। देखो ये मैं एक क्यूबॉइड ड्रॉ कर रही हूं। इस क्यूबॉइड की ये लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। हाइट को मैंने h से डिनोट किया, ब्रेड्थ को b से डिनोट किया और लेंथ को डिनोट कर लिया l से। ये देखो इस तरह की शेप होती है क्यूबॉइड की। अब हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो कैसे निकलेगा। मैंने क्या बोला कि सरफेस एरिया क्या है, जो आउटर पोर्शन है ये वाला, ये होता है सरफेस एरिया जिसको हम टच कर रहे हैं। ये देखो ये इस क्यूबॉइड के कितने फेसेस हैं? 6। एक है बॉटम टॉप, 2 ये हो गए, फ्रंट एंड बैक 2 ये हो गए 4, एंड लेफ्ट एंड राइट 2, कितने हो गए? 6। तो 6 फेसेस होते हैं टोटल। अब ध्यान से देखो बेटा, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम को ध्यान से देखो, पिक्चराइज करो, पूरा ध्यान से देखो। जहां पे आप इस टाइम बैठे हो, जिस भी रूम में हो उसको देखो। उसमें क्या है? फ्लोर है, टॉप है, ये देखो, ये बैक, फ्रंट और लेफ्ट राइट, इस तरह के 6 फेसेस हैं। अब मुझे निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इन 6 सरफेसेस का जो एरिया होगा वही होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। यहां पे हम स्टडी कर रहे हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखो ये जो बॉटम है रूम का, जिसको मैंने बोला कि वो शेप ऑफ क्यूबॉइड है, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, उसका जो बॉटम है उसके डायमेंशन देखो बेटा। बॉटम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। अगर आप ध्यान से देखो तो बॉटम इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल, लाइक दिस, इस तरह से, जिसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो पहला फेस हुआ बॉटम, दूसरा फेस इसी से अपोजिट टॉप, रूम में देखो टॉप की तरफ, थर्ड फेस, थर्ड क्या हुआ? थर्ड ले लो बैक, फोर्थ ले लो फ्रंट, फिफ्थ ले लो लेफ्ट फेस और 6th ले लो राइट फेस। अब देखो ध्यान से देखो, जो बॉटम है वो भी किसकी शेप में है? रेक्टेंगल। टॉप भी किसकी शेप में है? रेक्टेंगल। वैसे ही बैक, फ्रंट, लेफ्ट, राइट फेसेस, ये सारे क्या हैं? इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब देखो बॉटम में क्या यूज हो रहा? लेंथ, और जो ब्रेड्थ को पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से। बॉटम का एरिया क्या होगा? LB। अब देखो जो टॉप है वो बिल्कुल अपोजिट और पैरेलल है बॉटम के, तो उसके भी डायमेंशन सेम होंगे, लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ L और ब्रेड्थ B, तो उसका भी एरिया होगा L इंटू B। अब आ जाओ बैक, रूम के बैक में देखो, फटाफट नजर घुमा के, जहां भी आप खड़े हैं, बैठे हैं, व्हाटएवर, उसमें बेटा एक तो यूज हो रही है लेंथ। जैसे मान लो बोर्ड ही देख लो कि ये बैक है, तो एक तो आ रही है लेंथ, और जिसको हम उसकी
जिसकी ब्रेड्थ बोल रहे हैं वो डिनोट हो रही है एच से, एल एच, तो फिर बैक का एरिया होगा एल एच, एच एल, जो भी। और फ्रंट क्या होता है, पैरेलल, अपोजिट, तो उसके भी डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम, तो उसका एरिया भी क्या होगा, एच एल। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन वहां पे ब्रेड्थ रिप्रेजेंट हो रही है हाइट से। अब आ जाओ लेफ्ट एंड राइट फेस पे। लेफ्ट को ध्यान से देखो, इसमें क्या यूज हो रहा है, एक तो यूज हो रही है ब्रेड्थ, इस तरह से, इस तरह से, तो एक आ रही है हमारी ब्रेड्थ, ये देखो, ये है लेफ्ट और राइट वाले फेसेस, तो ये क्या है, ये है ब्रेड्थ, और ये क्या है, हाइट, और ये भी बिल्कुल रेक्टेंगल की तरह है, इसका एरिया भी क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन अब लेंथ जो है वो ब्रेड्थ रिप्रेजेंट कर रही है और हाइट एच, इसको लिखेंगे बी एच। और राइट वाला फेस भी बिल्कुल अपोजिट पैरेलल, तो डायमेंशन सेम है, इसका एरिया भी क्या होगा, बी एच। अब हमें चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो सारे के सारे फेसेस, कितने फेसेस हैं, 6, उनका एरिया ऐड कर लो, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्या हो गया, सबसे पहले टॉप एंड बॉटम का, टॉप का एल बी, बॉटम का भी एल बी, प्लस फ्रंट का, फ्रंट का क्या था, एच एल, बैक का भी क्या था, एच एल, प्लस लेफ्ट एंड राइट फेस, लेफ्ट का क्या था, बी एच, और राइट का भी क्या था, बी एच। अब देखो एल बी 2 एल बी, एच एल 2 एच एल, और बी एच 2 बी एच। अब देखो यहां से हमने 2 कॉमन लिया, 2 एल बी प्लस एच एल प्लस बी एच। अब हम क्या करेंगे, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कुछ नहीं किया, बी एच को पहले लिख लिया, एच एल को बाद में लिख लिया, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, बी इज द ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड एंड एच इज द हाइट ऑफ क्यूबॉइड, तो ये हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बेटा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है एरिया ऑफ 4 फेसेस, इस तरह से, इनको भूल जाओ। इसके अलावा ये जो 4 फेसेस हैं, इनका जो एरिया होता है ये होता है, जैसे मैंने टॉप और बॉटम को ओपन किया लाइक दिस, ये देखो इस तरह से, इस तरह से मैंने टॉप और बॉटम को ओपन कर लिया, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ 4 फेसेस, तो इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें टॉप और बॉटम ओपन है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 फेसेस। अब देखो कौन कौन से फेसेस हैं, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देखो लेफ्ट एंड, ये टॉप एंड बॉटम का ओपन कर दिया, टॉप एंड बॉटम से ओपन कर दिया, तो टॉप एंड बॉटम क्या थे बताओ, टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया क्या था, एल बी, ये था हमारे पास टॉप एंड बॉटम का सरफेस एरिया, तो उनको हटा लो। अगर मैंने अभी बोला कि ये क्या है, ओपन है, टॉप एंड बॉटम क्या है, ओपन, हमें चाहिए एरिया ऑफ 4 फेसेस, तो इसमें क्या यूज नहीं हो रहा, पहले तो 6 फेसेस थे, 6 फेसेस में टॉप एंड बॉटम इंक्लूडेड थे, अब हमने टॉप एंड बॉटम को एक्सक्लूड किया, हमारे पास 4 फेसेस बच गए। अब यानी कि आपको रिमूव करना है एल बी, तो हमारे पास एरिया क्या बचा, लेटरल सरफेस एरिया 2HL प्लस 2BH।
अब यहां से 2h कॉमन लो, l प्लस बी, ऐसे भी लिखते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड या फिर एरिया ऑफ 4 बॉन्ड्स। अब मान लो इनमें से टॉप एंड बॉटम से अगर एक भी सरफेस यूज हो रहा होगा, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कलरिंग कराते हैं घर में, तो वो आपकी फ्रंट बैक लेफ्ट राइट टॉप में होता है, लेकिन बॉटम में फ्लोर पे नहीं होता। तो उस केस में एक ही फेस जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, दैट इज बॉटम। तो वहां पे एरिया बनता है एरिया 4 बॉल्स 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच प्लस एक एल बी एड हो जाएगा, क्योंकि टॉप का एरिया होता है एल इंटू बी। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। देखो बेटा वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, देखो या तो मैं ये बोलूं कि इस क्यूबॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया पूरा, ये देखो यहाँ इतना कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, या फिर इसके अंदर कितना मटेरियल आएगा, इसके अंदर जो इसकी कैपेसिटी है वही इसका वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, ये देखो ये मैंने एक रेक्टेंगल रखी, इसके ऊपर दूसरी, इसके ऊपर तीसरी, इस तरह से इन रेक्टेंगल्स को रखती गई और ये फॉर्म हो गया क्यूबॉइड। ये देखो पूरा। अब इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया, वही तो इसका वॉल्यूम है। इन सारी रेक्टेंगल्स ने रखते रखते क्या बन गया क्यूबॉइड। पहले तो सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ थी, अब इसकी हाइट भी हो गई। देखो ये लेंथ है, ये पार्ट लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट। ये ब्रेड्थ है और ये क्या है, हाइट। 3D फिगर है ये। अब देखो सबसे नीचे हमने क्या रखा था, एक रेक्टेंगल, उसका एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB। अब कितनी रेक्टेंगल रखी मैंने, h हाइट तक, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, जो एक रेक्टेंगल का एरिया इंटू कहां तक, कितनी हाइट तक रेक्टेंगल्स को रखते 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 हमने क्या बना लिया, क्यूबॉइड। ये हो गया LBH, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। देखो बेटा क्यूब भी बिल्कुल क्यूबॉइड की तरह होता है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ हाइट डिफरेंट होते हैं, उनमें से अगर दो इक्वल भी हो तब भी एक डिफरेंट होगा, चाहे वो हाइट डिफरेंट हो, लेंथ और ब्रेड्थ सेम, हाइट डिफरेंट हो, या हाइट लेंथ इक्वल हो, ब्रेड्थ डिफरेंट हो, या तो फिर तीनों ही डिफरेंट हो, तो वो होता है हमारा क्यूबॉइड। लेकिन जब हमारी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम हो जाए तो हमारा फॉर्म होता है क्यूब। और क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मैंने डिनोट किया A से। अब देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हम कैसे निकालेंगे। देखो ये होता है क्यूब, ये जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों सेम है। अब देखो इसके भी 6 फेसेस हैं, टॉप बॉटम फ्रंट बैक लेफ्ट राइट फेस, 6 फेसेस। और ये बना है स्क्वायर को ज्वाइन कर करके। अब इनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम है, तो अपना रूम ही ले लो। अगर आपके रूम की हाइट विड्थ और लेंथ सब कुछ सेम हो तो वो आपका फॉर्म होगा क्यूब। अब LB इक्वल है, BB इक्वल है, HB इक्वल है, सारे डायमेंशंस क्या हैं, सेम। टोटल सरफेस एरिया देखो हमने कैसे निकाला था, क्यूबॉइड का कैसे निकाला था, 2 इंटू LB। अब फेसेस तो सेम है, क्यूबॉइड का क्या था सरफेस एरिया टोटल, LB BH प्लस HL, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब मैंने आपको क्या बोला कि क्यूबॉइड में L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H,
ये तीनों डायमेंशंस इक्वल होते हैं और इन इक्वल वैल्यू को मैंने डिनोट किया ए से। तो यहाँ पे फिल करो ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, ये बना 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर। एरिया बन गया 3 2 6 ए स्क्वायर। वैसे भी 6 फेसिस है और अब रेक्टेंगल नहीं है, अब क्या है स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर। तो 6 इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब हम बात करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। और ये जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब देखो, अगर आप क्यूबॉइड का टॉप और बॉटम ओपन कर दो तो आपके पास क्या रहेगा 4 फेसिस। अगर 6 फेसिस का एरिया है 6 ए स्क्वायर, तो 4 फेसिस का एरिया क्या होगा 4 ए स्क्वायर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूब भी आपका क्यूबॉइड की तरह होता है, डिफरेंस तो ये है कि सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों क्या हो जाते हैं सेम। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या था L इंटू बी इंटू एच, LBH, ये था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब जो लेंथ है ब्रेड्थ है हाइट है वो तीनों सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब। और क्यूब का वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी ऑफ क्यूब। आई होप ये दोनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज। थैंक यू।